हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले साइंस, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये 7th 8th 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली ये 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ध्यान से देखना, पूरा वीडियो बने रहना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये जिसको नहीं आया उसको 11th 12th में भी दिक्कत आती है बच्चों, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना इधर। तो चैप्टर का नाम क्या लिखे, चलो लिख देते हैं बेसिक केमिस्ट्री। क्या लिख देते हैं बच्चों? बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो बेसिक केमिस्ट्री में बच्चों स्टार्ट करते हैं हम वहां से जहां से शुरुआत होती है। बात करें तो सबसे पहले जो 9th 10th तक की केमिस्ट्री है उसमें बेसिकली एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो पहला आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एटम। तो देखो इधर ध्यान से, इधर लिखते जाएंगे, सभी समझते जाना है। तो पहला बात करते हैं एटम क्या है। एटम क्या होता है बच्चों? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बोलो एटम। देखो, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। दो, यहां पे लिखो क्या, दो सम एटम्स, दो some atoms can exist independently. क्या? independently, independently, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे बच्चों एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये जो हमने बोले कि दो सम एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल अगर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे सोडियम हो गया, ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही आपका एजी हो गया, समझ में आ रही बात, पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा। तो ये ऐसे एटम है जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस वजह से ध्यान से समझना, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है। क्या? यहाँ पहले मॉलिक्यूल ही लिख लो, क्योंकि एटम के बाद मॉलिक्यूल बोलना ज्यादा अच्छा है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सेम बात आप लिखोगे, इट इज द, जहां चेंज है वो बता रहे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन, क्या बोलोगे? यहाँ पे लिखोगे विच कैन एग्जिस्ट, या विच है, जैसे भी बोल सकते हो, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, या विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एटसेट्रा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गए एटम, ये हो गए मॉलिक्यूल, समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? एक ही टाइप के सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ, ऐसे लिखो, एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है। अ सब्सटेंस, यहां भी सही से बना लेना, सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर। क्लियर है क्या? एक ही तरीके के मैटर से, या एक ही काइंड ऑफ एटम से बने हो। मैटर मतलब बच्चों क्या? यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं,
ठीक है, एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हो तो एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एक ही तरीके के एटम मिलके जो सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन एलिमेंट का मतलब सिर्फ एक ही थोड़ी होता, बहुत सारे हुएंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन ही टाइप के एटम कंबाइन होके एलिमेंट कहलाए होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट हो गया। तो आपके पास एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ का होता है, सबका नहीं होता। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सभी का होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी बात करें हमने क्या बात की? एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगली बात कर लेते हैं कंपाउंड की। किसकी बच्चों? कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या बोल रहे हैं? टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो क्या बोलोगे कंपाउंड के बारे में? इट इज अ सब्सटेंस, बोलो। इट इज अ सब्सटेंस formed by two or more than two, बोलो। A substance is formed by two or more than two element। ठीक है, two or more than two element combined in a fixed ratio। क्या बोलो बच्चों? फिक्स्ड रेशियो। जब ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तभी हम इनको कंपाउंड बोलते हैं। फिक्स्ड रेशियो दो तरीके के होते हैं, बाई वेट होते हैं, बाई वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, देखो यहाँ पे H2O जैसे ले लिए, सिंपल। तो अगर एलिमेंट की बात करें, एटम की बात करें, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1। क्लियर है क्या? और बच्चों अगर बाई मास करे, बाई वेट बात करे, बाई वॉल्यूम बात करे तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का देखो 2 हो गया, एक का 1 होता है, बेसिकली 1.008 होता है, लेकिन आपको 1 मानना है। ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 होता है मास। तो 2:16 मतलब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो जाता है 1:8 होता है रेशियो बाई मास। क्लियर है? अब रेशियो बाई वेट। क्लियर है? ये हो गया एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, और ये कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? इट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड। कंबाइंड मतलब कॉम्बिनेशन होती है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है बच्चों? केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यही पे लिख दे रहे हैं। क्लियर है? अरे बोल दो, इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर बात करते हैं मिक्सचर की। किसका? मिक्सचर कैसा होता है बच्चों? फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। कैसा होता है? फिजिकल। ठीक है, तो लिखेंगे क्या होता है? मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो, मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में बता रहे हैं। इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे भी देखो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन डेफिनिट रेशियो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? डेफिनिट, बोलो। टू आर, यहाँ पे लिखो, a mixture is a physical combination of two or more substances not
ऐसे लिखो, नॉट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्लियर है क्या? फिक्स्ड रेशियो। ओके बच्चों, तो मिक्सचर क्या होता है? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। एग्जांपल, तो ये आप देख रहे होगे, ये जो है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन सब के। अच्छा, मिक्सचर का एग्जांपल आपको बताया हमने, नमक पानी ले लो, नींबू पानी ले लो। अब नमक पानी क्या फिक्स थोड़ी होता है, किसी को 1 चम्मच डालोगे तब नमकीन लगेगा। हाँ, किसी को 2 चम्मच डाल दो, किसी को गिलास भर पिला दो नमक नमक घोल के, ठीक है। चीनी पानी ले लिए, ठीक है, शुगर को वाटर में डाल दिए, ठीक है। नींबू पानी ले लिए, कोई ज्यादा खट्टा पसंद करता है तो ज्यादा वो डाल के पिएगा, ठीक है। शिकंजी कोई देखो, है ना, तो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिक्सचर हैं। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी सब्सटेंसेज इसमें कंबाइंड हो रहे हैं, कोई भी डेफिनेट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो नहीं है बच्चों, ठीक है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस किसकी बात कर रहे हैं हम? एलिमेंट या मॉलिक्यूल की, एटम की, जब भी ये कंबाइन होंगे तो ये फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। क्लियर है बात क्या? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। अगला है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना जरूरी है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बच्चों क्या है? प्रोसेस है जहां पे रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है? रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट क्या है? न्यू सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट इज अ प्रोसेस। द प्रोसेस, ऐसे लिखो, द, इधर देखो, द प्रोसेस, the process in which one or more substances, the process in which one or more substances, बोलो, react chemically। क्या बोलोगे? react chemically बोलोगे, ठीक है। react chemically and form new substances, क्लियर है क्या? ध्यान से देखो क्या बोले, द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट केमिकली, ध्यान देना, फिजिकली नहीं, केमिकली, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। समझ में आई क्या? एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जैसे अगर बात करें यहाँ बच्चों, तो यहाँ पे जैसे A प्लस बी जनरल का रिएक्शन लिखे तो इधर बनना आपका C प्लस डी। तो A और B क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। और इधर वाले क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये समझ में आ गए होंगे आपको। इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, या सिंपली आप बोल सकते हो रिएक्शन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और सिंपली रिएक्शन। यहाँ आगे लिख लो चाहो तो, अच्छा लगेगा जीवन में। इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और सिंपली रिएक्शन। सिंपली इसका भाई इधर आ गया, सिंपली रिएक्शन, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हो गया रिएक्टेंट। अब पूछा जाएगा रिएक्टेंट क्या होता है, बोलोगे कि द सब्सटेंसेज व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, और द सब्सटेंसेज व्हिच फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड द प्रोडक्ट। का प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकता है, और डिपेंड करेगा किस टाइप का रिएक्शन है, वो 10th में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्लियर है क्या? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे कंबाइन होता है, कोई भी कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, उसके लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो चलो आपको बताते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं।
देखो इधर एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं एलिमेंट, इधर लिख रहे हैं सिंबल, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। इधर एलिमेंट लिख रहे हैं, इधर सिंबल लिख रहे हैं, इधर एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जेड से, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे लिखेंगे, अभी बनाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत काम की चीज है ये। और लास्ट ये जो टेबल बना रहे हैं वैलेंसी का, ठीक है, मतलब ये तो इस पे स्टार लगा लो, अगर ये नहीं आया तो कंपाउंड बनाना नहीं आएगा आपको बेसिक में, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। अब यहाँ लिखने जा रहे हैं एलिमेंट का नाम। जैसे पहला अगर बात करें बच्चों तो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, बोलो हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, अरे बोलो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। राइटिंग पे नहीं जाना, बहुत अच्छा पढ़ाते इधर। ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं सिंबल इतने का पहले, फिर आगे उधर लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का H होता है बच्चों, हीलियम का He होता है, और लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है। अच्छा ये कैसे लेते हैं? तो बर्जेलियस ने सजेस्ट किए थे, पहला जो है एलिमेंट होना चाहिए या फिर पहला कैपिटल लेटर एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा जो है इसी में, इसी जो एटम के नाम है, इसी नाम में से स्मॉल लेटर एज अ सब्सक्रिप्ट यूज होगा, यहाँ पे छोटा से लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी के तो कैपिटल लेटर ही हो गए, या तो कैपिटल लेटर होगा या तो पहला कैपिटल, और बीच में से कोई भी लेटर उठा लिया गया, ठीक है। ऐसे ही इनके सिंबल बनाए गए हैं। ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, क्लियर है क्या? अब इनके एटॉमिक नंबर बच्चों सीरियल से लिखे तो 1 2 3 4, डांस नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है क्या? अब रही बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो ये आपको इधर बना देते हैं पहले, यहाँ नियॉन तक का, ठीक है। देखो हाइड्रोजन की अगर बात करें बच्चों तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? इतने का बना रहे हैं, आगे का मैं लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल होता है, रूल होता है 2n², ठीक है, जहां पे n होते हैं एनर्जी लेवल। क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल, और जिसको हम शेल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अब ये 2n² का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू, अगर 1 लेते हो आप, n इज इक्वल टू अगर 1 लेते हो तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट हुई, फर्स्ट सेल हुआ, तो उसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 भरे जाएंगे, 3 लोगे तो 18, लेकिन आपको 2 8 8 याद रखने, ठीक है। 20 तक बता रहे हैं इसलिए 2 8 8 आगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का आप बनाओगे तो छोटा सा ये हो गया न्यूक्लियस, और ये ऐसे एक ही होता है तो एक ऐसे बना दिए। ऐसे हीलियम का बनाना हुआ तो ये छोटा सा हो गया न्यूक्लियस, एक बनाओगे यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे ही है। ऐसे हीलियम का बनाओगे, ये छोटा सा हो गया, और उसके बाद एक, फिर इधर ये 2 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले में सिर्फ 2 भरे जाएंगे, अगले में एक आ जाएंगे एक्स्ट्रा। फिर ऐसे ये बच्चों भरते जाओगे आप। ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया हीलियम का, ये हो गया लिथियम का। फिर ऐसे बेरिलियम का बनाओगे, ये हो गया न्यूक्लियस, एक सेल, और ये दूसरा सेल, ठीक है। ये हो गया 2 इसमें भर गए, और बाकी 2 इधर आ गए, सही है। ये बेरिलियम का हो गया, समझ में आ रही बात? फिर ऐसे बोरॉन का बना लोगे, ये इधर ऐसे 1 2 3 इधर बना लिए, और 2 इसमें, 5 हो गए। ये हो गया बोरॉन का। फिर आप बनाओगे किसका? कार्बन का, तो 1 2 3 4, बोलो बाबा जी की जय जयकार। इधर आओ, 1 2, पहले में 2 भरे गए, दूसरे में 4 2 6 हो गए, ये हो गए कार्बन।
फिर ऐसे नाइट्रोजन का बनाओगे, तो 1 2, यहां से देखो पहले में 2, दूसरे में 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया नाइट्रोजन। फिर ऐसे आप ऑक्सीजन का बनाओगे, पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5, ये 6 बच्चों, ठीक है, 6 2 8 हो गया ऑक्सीजन। ओके, फिर अगला इधर बना देते हैं, चलो यहीं पे बना लेंगे। फुलरीन का बनाते हैं, ध्यान से देखो इधर, एक ऐसा, ठीक है, पहले में 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया फुलरीन। फिर ऐसे नियॉन का बना लोगे, देखो पहले में 2 भरे गए, 1 2, और फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 10 हो गए ये नियॉन के। इसी तरीके से आप कैल्शियम तक बनाओगे, 20 होता है, कितना होता है 20। अब आपको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहां पे लिखे कहां पे लिखे, चलो यहां पे बता देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख दे रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, अच्छे से देखो कि सब समझ में आएगा। अगला होता है बच्चों वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी किधर लिखते, चलो यहां लिख देते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, ठीक है, बिना वैलेंसी के कंपाउंड बनाने नहीं आएगा, अगर इधर देखोगे ध्यान से तभी समझ में आएगा। वैलेंसी होता है बच्चों द कंबाइनिंग कैपेसिटी, बोलो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब किसी एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या बच्चों, ऑफ एन एलिमेंट, मतलब क्या हुआ, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब क्या समझे, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, लेने और देने की, ठीक है, कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वही उसकी औकात है, ऐसे समझ लो, हिंदी भाषा में औकात होता है, ठीक है, तो जिसकी जितनी औकात है वो आपका कैपेसिटी कहलाएगा, उसी को वैलेंसी बोलेंगे। जैसे इधर आओ, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। वैलेंसी बच्चों कितनी है इसकी, 1 है, ध्यान से देखते जाना, क्यों 1 है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हाइड्रोजन क्या कर सकता है, या तो दे सकता है एक, अगर दे दिया, जैसे होता है किसी के पास मान लो बहुत कम रुपए है, तो सोचेगा यार ये भी चला जाता तो अच्छा रहता है, या तो ज्यादा आ जाए या तो कम रहता है, तो उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई वैलेंसी, यानी इसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी, या तो 1 दे सकता है या तो 1 ले सकता है, ले लेगा तो किसका, अच्छा ये बताओ, ये लेने देने वाली बात क्या है, स्टेबिलिटी की बात है, किसकी, स्टेबिलिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों होती है, कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप पढ़ लिख के स्टेबल हो, कहीं अच्छे जगह पे जाओ, कोई अच्छी नौकरी लो, ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबिलिटी। तो दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी चाहता है स्टेबल होना, ठीक है, तो ऐसी एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होके क्या बनाना चाहते हैं, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड बना के वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी 1, हीलियम क्या है, अब हीलियम ऑलरेडी डबलेट बनाता है, क्या, हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितनी है, 0, क्यों, क्योंकि अब ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा किसी के साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, आप एकदम पूरा ठूस ठूस के खा रखे हो, भर रखे हो पेट, अब आपको मिलेगा तो खाने का मन करेगा, बोलेगा अरे नहीं यार अब मेरा पेट भरा हुआ, मैं नहीं खाऊंगा, मतलब क्या हुआ, स्टेबल हो गया ना, भूख लगी नहीं है, पूरा पेट भरा हुआ है एकदम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
स्टेबल एटम, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एटम भी कहलाते हैं। तो ये बोलते हैं हम न तो देंगे न तो लेंगे, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। 11th-12th में आओगे तो एक दो एटम है जो रिएक्ट करते हैं, जैसे जेनॉन वगैरह, तो वो अभी नहीं आपको बता रहे हैं। इधर देखो, फिर यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 0, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2। ऐसे ये लिथियम की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। वैलेंसी कितनी, 1। क्यों, क्योंकि 1 देना चाहेगा। क्यों, अच्छा वैलेंसी 1 ही हुई, 1 देगा, क्यों 7 ले भी तो सकता है। स्टेबल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना। या तो डबलेट बनाएगा या तो ऑक्टेट बनाएगा। क्या बोल रहे हैं, या तो डबलेट बनाएगा या तो ऑक्टेट बनाएगा, इसीलिए बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्ट मतलब 8, और रूल बना है तो ऑक्टेट रूल बोला गया, ठीक है। तो कोई भी इसमें से जो भी है 20 तक अभी बताएंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करते हैं, कंबाइन होके वो कंपाउंड बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऐसे बेरिलियम की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, अब वैलेंसी भी 2। बोरॉन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी 3। इसकी बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4। इसकी बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन वैलेंसी हो गई चेंज, 3 हो जाएगी। क्यों बच्चों, क्योंकि अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑलरेडी। अब ये चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, आसानी से ऑक्टेट बन जाएगा। क्यों, या तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, अब 5 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या 3 इलेक्ट्रॉन लेने में, तो 5 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा लगेगी। तो ऐसा आप कोई काम करोगे जिसमें ज्यादा एनर्जी लगे, है ना, तो वो काम नहीं करोगे। आप सोचो कम से कम एनर्जी हमारी कंज्यूम हो, हमारा काम हो जाए। तो इसी तरीके से इनके साथ भी होता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये 3 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और 3 लेके अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3। समझ में आई कि नहीं, किसकी, नाइट्रोजन की। इधर आते हैं ऑक्सीजन के पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और वैलेंसी हो गई बच्चों 2, क्योंकि 6 2 8 होते हैं। समझ में आई। इधर आ जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, देखो 7। कितने हो गए, 7, वैलेंसी हो गई 1। क्यों, क्योंकि अब ये चाहेगा 7 है तो एक ले लेगा, एक ले लेगा, एक लेने के बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट लेगा, सही है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ध्यान से सुनना। फिर नियॉन के पास आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 है लेकिन वैलेंसी 0 है। याद रखना, जिनके भी डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको न्यूट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप नोट डाउन करो। फिर और सारे एलिमेंट और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपको एटॉमिक नंबर बताएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर बता देते हैं सबका। इसी तरीके से बच्चों देखेंगे, ध्यान से देखो। अब एक और बना देते हैं, बाकी आप लोग 20 तक बना के कमेंट बॉक्स में बताना। अब पूरा वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में बताना। आप कमेंट बॉक्स में, नहीं आएगा तो बताएंगे। ध्यान से देखो, चलो क्लोरीन का बना देते हैं। अब ये हो गया न्यूक्लियस, क्या हो गया, न्यूक्लियस। एक ऑर्बिट हुआ, 2 ऑर्बिट हुआ, ऐसे 3 हुआ, ठीक है। इसको बढ़िया से चाहो तो बना लेना, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, है ना। तो पहले में देखो 2 भरे गए, और दूसरे में 8 भर देना आंख बंद करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बच गए, पहले में अगर 2 हो गए, दूसरे में 8 2 10 हो गए, 7 बच गए। देखो, तो 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखो आप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब वैलेंसी कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 1 ले लेगा, खुश हो जाएगा, ऑक्टेट बना लेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सब बताते हैं। यहाँ पे देखो, नेम ऑफ एलिमेंट हमने लिखे थे, तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम है, ठीक है। किसका नाम है, थोड़ा और बढ़िया से लिख देते हैं बड़े में, देखो अब चमक रहा होगा। एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन से थे, देखो जैसे आप सिंबल लिख रहे हैं ना, बस हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब इधर क्या लिख रहे हैं, ये एलिमेंट सिंबल है, एलिमेंट नेम नहीं है, एलिमेंट के सिंबल हैं जो बोल रहे हैं। इधर साइड में आप एलिमेंट लिख सकते हो, ठीक है, एलिमेंट सिंबल है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve, ठीक है, इसका कितना था 1, इसका 2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 बच्चों, ठीक है, फिर से इसका 1 2 1 2। अब वैलेंसी इसकी कितनी थी, इसकी वैलेंसी आई थी 1, इसकी आई थी 0, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इधर आएंगे तो 1 2 3 4, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1, फिर से 0 हो जाएगी वैलेंसी, फिर से 1 2। समझ में आई क्या, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंसी हो गए, ठीक है। अब ऐसे अगला एलिमेंट सिंबल कौन से हैं, ध्यान से देखो, अगला एलिमेंट सिंबल, अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, तो Al हो गया, ठीक है, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, आर्गन आएगा, पोटेशियम आएगा और कैल्शियम आएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का बच्चों देखो ध्यान से 13 होता है, 8 2 10, 3 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर वैलेंसी, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। वैलेंसी की बात करेंगे बच्चों, ये 3 हो जाएगा, इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 2। तो इस तरीके से 20 तक हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सब कुछ बता दिया। आपको अगर समझ में नहीं आया हो, चलो एक और बना देते हैं हमने, मान लो कैल्शियम का बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम देखो 2 भरोगे, दूसरे में 8 भरोगे, ठीक है, तीसरे में 8 भरोगे, कितने भरोगे 8, तो देखो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अब 8 8 16 2 18 हो गए, तो 2 इधर बना दिए, सही है, आउटर मोस्ट में। तो ये है कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और वैलेंसी भी 2 हो गई, क्लियर है क्या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी। अब आपको शुरुआत में हमने बताए थे कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब आपको मान लो एलिमेंट दे दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या दे दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो अब कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे, जैसे हाइड्रोजन इधर लिख लेना, ऑक्सीजन इधर लिख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी देखिए 1 होती है बच्चों, और ऑक्सीजन की होती है 2, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपके सामने ये H2O ही बन के तैयार होगा। दूसरा कंपाउंड और होता है तो वो आपको नहीं जानना है, ठीक है। H2O बनता है, क्या बनता है, H2O। अब इसी तरीके से आप बोलोगे अच्छा सर और कोई बना लो, चलो डेली यूज होने वाला ऐसा प्राणी जिसका मतलब अस्तित्व बहुत है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है, जैसे सब्जी में नमक। सोचो सब पूरा बढ़िया से एकदम बटन चिकन बना के तैयार कर लिए, या पनीर लबाबदार बना के तैयार कर लिए, नमक थोड़ी सी कम हो जाए गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो उसका बनाते हैं देखो, इसीलिए क्योंकि बहुत जरूरी है। Na लिखे, Cl लिखे, क्या है, Na लिखे और Cl लिखे। सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर होता है कितना 11, तो पहले में 2, दूसरे में 8, अगले में 1 बचा, ठीक है। तो वैलेंसी इसकी 1 हो गई, क्लोरीन की भी 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, Na1Cl1, इसका मतलब क्या होता है, 1 नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, जिसको हम बोलते हैं नमक, क्लियर है, सॉल्ट है बच्चों, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट होगा यही फॉर्मूला होगा। ऐसी आप बनाना चाहो और बना सकते हो, यहाँ बना देते कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिए, देखो क्या बनते हैं, कार्बन के होते हैं 4, ऑक्सीजन के होते हैं 2, 2 1 जा 2 2 जा, पहले इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना, फिर क्रिस क्रॉस मेथड करना। समझ में आएगी नहीं, तो ये बन गया बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात, तो जो हेल्प करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में ना,
वजन बनाने में, वो बनाते हैं जिसकी वजह से हम पका के खाते हैं। समझ में आई बात? अगर वो बनाते नहीं तो हम खाते नहीं, इसलिए CO2 के बारे में जानना जरूरी है। तो ये इस तरीके से वैलेंसी और वैलेंसी का इंपॉर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन करो। तो कुछ कंपाउंड बताते हैं कि कैसे और भी हेल्प होंगे बनाने में, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं कुछ सिंपल, क्या बोल रहे हैं, कुछ सिंपल और नॉन मेटालिक कुछ और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, जिनकी वैलेंसी अगर आपको पता रहेगी तो बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो आप। हेडिंग क्या है आप लिख लो यहाँ पे, सम सिंपल, बोलो क्या बोलोगे, सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, क्या, सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। ये अगर आपको पता रहेगा तो बहुत सारे कंपाउंड आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सम कॉमन सिंपल भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सम कॉमन सिंपल भी लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वैलेंसी, वैलेंसी 1 वाले, कौन से, वैलेंसी 1 जिनके हैं, ध्यान से सुनना, वैलेंसी 1 ये क्या लिखे हैं, दिखना चाहिए, वैलेंसी 1 वाले, ठीक है। वैलेंसी 1 वाले में अगर बात करें तो नेम ऑफ, लिखो आप नेम ऑफ आयन, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं नेम ऑफ मेटेलिक आयन, कौन से, मेटेलिक आयंस, ठीक है। नेम ऑफ मेटेलिक आयंस में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, नेम ऑफ मेटेलिक आयंस, इधर लिखेंगे सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे पहला हो गया सोडियम, क्या हो गया, सोडियम आयन, सोडियम आयन का सिंबल क्या होगा, Na+ बनता है, ठीक है। ऐसी हो गया पोटेशियम, बच्चों क्या हो गया, इधर देखते जाओ, कहाँ देख रहा हूं, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम तो K+ हो जाता है। ऐसे सिल्वर हो गया बच्चों, सिल्वर हो गया Ag+, अभी बताएंगे लैटिन नेम होते ही है, इसका नेट्रियम होता है, पोटेशियम का केलियम होता है, सिल्वर का अर्जेंटम होता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगला कॉपर भी होता है, यहाँ पे कॉपर प्लस भी होता है, 1+, तो Cu+, ये 1 वैलेंसी वाले मेटेलिक आयंस है, कौन से बच्चों, मेटेलिक आयंस, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक आयंस कौन से हैं, ध्यान से देखो, नॉन मेटेलिक आयन, इधर लिखेंगे सिंबल, मतलब क्या समझे, कुछ ऐसे जो नॉन मेटेलिक है लेकिन उनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन, क्या हो गया बताओ, हाइड्रोजन भी बोलो, हाइड्राइड भी बोलो, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+ होता है, हाइड्राइड अगर बोल दिया बच्चों, हाइड्राइड अगर बोलेगा तो H- होगा, ध्यान से देखना, आपको हाइड्रोजन के बारे में बताए थे कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 दे भी सकता है और ले भी सकता है, देने के बाद ये प्लस बनाता है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और लेने के बाद हाइड्राइड आयन बनाता है, निगेटिव आयन कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड, Br-, और आयोडाइड भी आप लिख सकते हो, आयोडाइड, आयोडाइड ना, आयोडाइड जो है I-, क्लियर है क्या। तो ये हो गए नॉन मेटेलिक आयन, कौन से, ये नॉन मेटल हैं, ठीक है, नॉन मेटेलिक आयंस हैं जिनकी ये वैलेंसी है, समझ में आई, और इनके सिंबल हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर लेते, चलो जगह इधर ही लिख देते। पॉलीएटॉमिक मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके जो बनते हैं ना, पॉलीएटॉमिक आयंस, और इधर लिखेंगे सिंबल। पॉलीएटॉमिक आयंस में बच्चों क्या क्या लिखेंगे, अमोनियम जैसे होगा, क्या, अमोनियम, ध्यान से देखते जाओ, अमोनियम, ठीक है। अमोनियम का क्या होता है सिंबल, NH4+, कितना होता है, 1+ होता है, NH4+, ठीक है। अब ऐसी होता है हाइड्रो ऑक्साइड, क्या, हाइड्रो ऑक्साइड,
हाइड्रो ऑक्साइड का कितना होता है बच्चों, OH माइनस, कितना होता है, OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि बेसिक ऑक्साइड होता है, तो याद रखना, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड बेस के लिए यूज होता है और H प्लस एसिड के लिए, ठीक है। जो अभी एसिड बेसिस जब क्लास 10 की पढ़ोगे तो जो H प्लस देते हैं आयन वो होते हैं एसिड, और जो OH माइनस देते हैं आयन वो होते हैं बेस। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से नाइट्रेट हो गया बच्चों, क्या हो गया, नाइट्रेट, और नाइट्राइट भी होता है, ठीक है। तो ये होता है NO3 माइनस, ये होता है NO2 माइनस। क्लियर है क्या? नाइट्रेट और नाइट्राइट। अगला होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, भी लिख लो आप, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सा नेट, कार्बोनेट। तो ये होता है SCO3 माइनस। क्लियर है क्या? तो ये हो गए आपके पॉलीएटॉमिक आयंस। क्लियर है? जिनकी वैलेंसी 1 है, क्या है, जिनकी वैलेंसी 1 है, ये हो गए नॉन मेटेलिक और ये हो गए मेटेलिक। अब आते हैं वैलेंसी 2 वाले, ये 1 वाले हैं, ठीक है। अब वैलेंसी 2 वाले में मेटेलिक कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनो आप। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। इधर आओ तो लिख देते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोलो बोलो, मैग्नीशियम के लिए Mg2+ लिखोगे आप, क्या लिखोगे, Mg2+। कैल्शियम के लिए Ca2+, इसको बढ़िया से लिख लो, नाराज नहीं हो, ठीक है। ये हो गया Mg2+, बहुत बढ़िया लिखते हैं, Mg2+ हो गया, ये कैल्शियम का Ca2+ हो गया। इसी तरीके से आयरन सेकेंड होता है, कॉपर सेकेंड होता है, क्या होता है बच्चों, आयरन सेकेंड, और अगला होता है कॉपर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, Fe2+ और कॉपर का Cu2+। तो कॉपर देख लिया आपने, कॉपर 8+ भी बनाता है और 2+ भी बनाता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्या, वेरिएबल वैलेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मेटेलिक आयंस में जिनकी वैलेंसी 2 है। क्लियर है? दो आयनिक चार्ज रखते हैं पॉजिटिव वाले, मेटल है तो पॉजिटिव रखेंगे और नॉन मेटल है तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है क्या। इसमें आएंगे नॉन मेटेलिक में, ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड का मतलब बच्चों O2- हो गया, क्या हो गया, O2-। ऐसे सल्फाइड हो गया, SULPHIDE, सल्फाइड, S2-, सल्फाइड बोले, सल्फाइड नहीं, सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गए कौन से, नॉन मेटेलिक आयन। पॉलीएटॉमिक में क्या क्या ले लेंगे, जैसे कार्बोनेट, क्या क्या हो गया बच्चों, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। अब ये दो वाली बता रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है। अगला सल्फाइड, क्या, SULPHITE, तो ये सल्फाइट है, याद रखना। और एक होता है सल्फेट, ठीक है, SO4 2-। क्लियर है क्या? तो देखो आप, सल्फर से क्या क्या है, सल्फाइड S2-, फिर आता है सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 3 वैलेंसी वाले भी कुछ हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, मेटेलिक में 3 वैलेंसी वाले लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, Al3+, आयरन थर्ड, क्या बच्चों, आयरन 3 वाले होते हैं, Fe3+। क्लियर है? तो ये हो गया एल्युमिनियम 3+ और ये आयरन 3+। क्लियर है? स्टार लगाना ना, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब यहाँ देखो, आयरन के लिए 2 वैलेंसी शो कर रहा है, एक 2 का, एक 3 का। तो ये हो गए मेटेलिक आयन में जिनकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक में क्या लिखेंगे, जिनकी, ये सॉरी 3 है ना, वैलेंसी 3 है। नॉन मेटेलिक में क्या लिखेंगे, जिनकी 3 है, पहला नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनेगा, क्या, नाइट्राइड, क्या, नाइट्राइड N3- बच्चों, क्या याद रहेंगे, N3- नाइट्राइड। आप पॉलीएटॉमिक में क्या लिखोगे, फॉस्फेट, क्या लिखोगे, ये यहां से लिखो PHOSPHATE, फॉस्फेट होता है बच्चों PO4 3-। याद रखना, एक ही है पॉलीएटॉमिक आयंस में भी
एक है नॉन मेटेलिक आयंस में जिनकी वैलेंसी 3 है, और 2 है मेटेलिक आयंस में जिनकी वैलेंसी 3 है। क्लियर है क्या? अब ये अगर आपको आते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, आपको कंपाउंड में दिक्कत कभी नहीं आएगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। जैसे आपका मन किया HCl, तो बहुत आसान है, H लिखे Cl लिखे 1 1, देखो ये हो गया HCl, सही है ना, ये बन गया। चलो मैं वो लेता हूं जो आपको दिक्कत करेगा, सही है ना, वो लेते हैं जो आपको दिक्कत करेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ध्यान से देखो। तो इधर लिखते, देखो यहाँ लिखे कैल्शियम, यहाँ लिखे CO3 कार्बोनेट। अभी मैं बताया कार्बोनेट की वैलेंसी देखो इधर कितनी है, 2 माइनस है, तो इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 2। ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, लोएस्ट फॉर्म में हो गया। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, ये इधर गया, ये इधर गया, यानी CaCO3 बन गया क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखोगे? CaCO3। ऐसी अगर सोडियम कार्बोनेट हुआ तो इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखो, Na लिखे CO3 लिखे, इसका 1 इसका 2, ध्यान से देखो, तो क्या बन गया? Na2CO3, बोलो हाँ। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर ये आपको टेबल आ गए, बहुत बढ़िया से समझाएं, अगर समझ गए तो आसान हो जाएगा, आपको कंपाउंड में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो बनाने में ना तो पढ़ने में। इसको आप नोट डाउन करो, फिर और सारे एग्जांपल बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल जो अभी हमने पढ़े हैं उसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे पहला आपको बोला गया, मान लो अभी जैसे सोडियम कार्बोनेट तो हमने बता दिए, कैल्शियम बाई कार्बोनेट क्या बोला गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? कैल्शियम लिखना, इधर SCO3 लिखोगे, सही है। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, वैलेंसी आपको पता होगी तो फटाफट करके आओगे, नहीं तो पछताओगे, इसलिए देख के जाओ, कभी नहीं पछताओगे। SCO3 यहाँ पे ट्वाइस लिख लोगे, क्या लिख लोगे? CaSCO3 का ट्वाइस, क्लियर है। ये हो गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्लियर है क्या? अरे बोल दो। अगला आते हैं आपका, मान लो सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बच्चों? सोडियम, ऐसी वर्ड में लिखा रहेगा आपको, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब यानी इधर लिखोगे SCO3, इधर लिखोगे, देखो इधर 1 1, खट्टा खट्टा, ये बन गया कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्लियर है क्या? इसी तरीके से कॉपर नाइट्रेट ले लेते बच्चों, देखो कॉपर नाइट्रेट मान लो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? देखो इधर कॉपर लिखे, इधर नाइट्रेट लिखे NO3, इधर आया 2, और नहीं यहाँ लिखते हैं, हाँ ठीक है, इधर 2 इधर 1, कॉपर की 2 वाली वैलेंसी। ये हो जाएगा बच्चों CuNO3 का ट्वाइस, देखो कितना आसान है। ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, क्लियर है क्या? इसी तरीके से आप कैल्शियम सल्फेट ले लो या कॉपर सल्फेट ले लो, बड़े खुश हो रहे हो तो। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लेंगे बच्चों, तो कॉपर लिखो इधर, सल्फेट लिखो इधर, SO4, इसके भी दो, इसको भी दो, दो दो कट गए, 1 1 आ गए बच्चों, क्रिस क्रॉस लगाओ, CuSO4 पाओ, कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट आप ले सकते हो, देखो सोडियम सल्फेट, राइटिंग तो बड़ी झक्कास लिखते हैं बच्चे, देखो इधर सोडियम सल्फेट की बात करें, इधर लिखे सोडियम, इधर लिखे सल्फेट, बोलो हाँ, इधर लिखे 2, इधर लिखे 1, खटाक खटाक, ये हो गया Na2SO4, बोलो हाँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अब हम देखने वाले बच्चों कुछ एलिमेंट और उसके कॉमन सिंबल, ठीक है। क्या बोले? सम एलिमेंट्स देखेंगे और उसके सिंबल क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल, या हेडिंग लिख लो, सम कॉमन एलिमेंट्स
एंड देयर सिंबल। ठीक है, अरे बोल दो, ठीक है। तो चलो कुछ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं और उसके सिंबल बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएंगी। ठीक है, जैसे पहला अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया। चलो इधर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन। सही है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Al हो गया, इधर कैल्शियम का Ca हो गया, कार्बन का C हो गया। क्लियर है? तो ये तीन क्लियर हो गए कि नहीं? आगे आओ देखते हैं अगला, क्लोरीन, कॉपर, गोल्ड। क्लोरीन लिख लो, कॉपर लिख लो, इधर ये गोल्ड लिख लिए, अभी सिल्वर भी सब लिखेंगे। इधर देखो Cl हो गया, कॉपर का C हो गया, इधर गोल्ड का Au होता है, अभी बताएंगे। लैटिन नेम से कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, ये गोल्ड तक हो गए। गोल्ड के बाद आते बच्चों हीलियम, हाइड्रोजन, आयरन। इस तरीके से लिखेंगे, हीलियम, हाइड्रोजन, आयरन। ठीक है, हीलियम का He हो गया, हाइड्रोजन का H होता है, ये भी बताए थे, आयरन का Fe होता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कुछ लैटिन नेम से हैं, तो वो बताते चलते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कॉपर है, इसका नाम होता है क्यूप्रम, ये लैटिन नेम है। ठीक है, इसका होता है आरम, आरम। ठीक है, और ये है भाई साहब फेरम। क्या है? फेरम। तो इस तरीके से ये हो गए। बाकी आगे भी देखते हैं, जैसे लेड हो गया, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। इधर लिख लो, लेड, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। लेड का होता है पीबी, मैग्नीशियम का बताए थे अभी एमजी, नाइट्रोजन का है। लेड का भी प्लम्बम होता है। क्या बच्चों? प्लम्बम। ठीक है, ये लैटिन नेम है किसका? लेड का। फिर आगे और भी बताते हैं, पहले ये देखते जाओ फटाफट। उसके बाद आते हैं आपका ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब तो बताए थे, फिर भी बता देते हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑक्सीजन का सिंबल O, फास्फोरस का P, पोटेशियम का K मतलब केलियम बच्चों। ठीक है, तो कुछ सिंबल जो बनाए गए हैं वो लैटिन नेम पे बनाए गए हैं, इसलिए बहुत सावधानी से देखना, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो। सिल्वर बोले तो सिल्वर लिख लिए, सिल्वर लिख लिए, सोडियम लिख लिया। अरे बोलो, सिल्वर का Ag, इसका भी होता है अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम, अर्जेंट वाली बात है। सोडियम का होता है Na सिंबल, लैटिन नेम होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। जिसके सामने लिख रहे हैं लैटिन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सल्फर लिखे थे इधर, सल्फर भी लिख लो, वैसे तो उधर बता दिए, SuLFur, सल्फर S होता है। ठीक है, ये हो गए कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उसके सिंबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको काम आएंगे, इसको आप नोट डाउन करो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो, जैसे टंगस्टन। टंगस्टन बोलो, टंगस्टन क्या होता है? W से दिखाते हैं, इसका लैटिन नेम होता है वोल्फ्रेम, वोल्फ्रेम, WOLFRAM। क्या? WOLFRAM। सल्फर हो गया, इधर देख लो फटाफट, आप देखते जाओ, कुछ कंफ्यूजन हो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ। ठीक है, टंगस्टन हो गया बच्चों, और कुछ छुटा छुटा है जो जरूरत पड़ेगी, जिंक भी लिख सकते हो आप। ये वो बता रहे हैं जो आपको एलिमेंट पता होना चाहिए, जनरली आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 10 तक। तो इस वजह से ये कुछ एलिमेंट लिख दिए और उनके सिंबल लिख दिए और उनके लैटिन नेम भी बता दिए कि सिंबल यही क्यों पड़ा है। ठीक है, जैसे कैल्शियम का Ca क्यों पड़ा है, गोल्ड का Au क्यों पड़ा, ये लैटिन नेम से आया है। ठीक है, नाम गोल्ड है जी से होना चाहिए था। सोच रहे होगे कितने बच्चे लिख के आएंगे, इसलिए पढ़ रहे हो मेरे से तो नहीं लिख के आओगे, अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। ठीक है,
आगे बच्चों अगर बात करते हैं अगला एटॉमिसिटी की, किसकी? एटॉमिसिटी। चलो इधर ही बता देते हैं। देखो एटॉमिसिटी क्या होती है, ये कोई सिटी नहीं है, पहली बात ये कंफ्यूजन निकाल देना कि कोई सिटी है। एटॉमिसिटी का मतलब बच्चों होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या लिख लो? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? मतलब क्या हुआ, किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे सोडियम में बताओ कितने हैं? एक है, तो ये मोनो एटॉमिक होगा बच्चों। क्या होगा? मोनो एटॉमिक। इसी तरीके एग्जांपल हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 हुआ तो ये डाई एटॉमिक हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। ऐसी आप अगर ले लिए नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन भी ले सकते हो, N3 होता है, तो ये अगर 3 हुआ तो ट्राई एटॉमिक हो गया। बोलो क्लियर है क्या? और अगर बात करें फास्फोरस की, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 4 हुआ, तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया, या पॉलीएटॉमिक भी लिख सकते हो, टेट्रा एटॉमिक हो गया। तो ये इसकी एटॉमिसिटी है। समझ में आएगी नहीं? तो अब जैसे यही नहीं, सिर्फ आप H2O भी लिख सकते हो। अब देखो कितने एटम हो गए यहाँ पे, 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो गया? ट्राई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो वाटर क्या है? मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड होता है एक तरीके का, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया एटॉमिसिटी। क्या हो गया बच्चों? एटॉमिसिटी। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। आगे बच्चों देखते हैं, लास्ट कुछ टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है, क्लास 10th में आओगे तब कंफ्यूजन होगी। जैसे आपको पूछ लेता है व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, क्या पूछ लेता है? केमिकल इक्वेशन क्या पूछता है? केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल रिएक्शन लिखे थे। केमिकल इक्वेशन मतलब इक्वल टू जो साइन होता है यहाँ पे सिंगल एरो से दिखाते हैं। किससे? सिंगल एरो या डबल हेडेड एरो आप में नहीं है, तो आप सिंगल एरो जो होता है उसको इज इक्वल टू पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे H2 + O2 बराबर H2O, तो बराबर की जगह पे जो एरो लगाते हैं वो होता है आपका इक्वेशन बताता था। ये बेसिकली रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं बताते हैं आपको। तो क्या बताओगे आप यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो केमिकल इक्वेशन सो, जैसे लिख लो आ, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अ केमिकल इक्वेशन shows the result of a जगह है लिखोगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर है क्या? केमिकल रिएक्शन क्या बोले हमने? A chemical equation shows the result of a chemical reaction। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है। और क्या बताता है? ध्यान से सुनो, इन विच द रिएक्टेंट्स, इन विच, बहुत बेस्ट डेफिनेशन बता रहे हैं, इन विच द रिएक्टेंट्स, द, क्या बोल रहे हैं? इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्या? इन विच द रिएक्टेंट्स एंड products are represented किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स और फॉर्मूले। रिप्रेजेंटेड बाय, अभी बताए थे ना सिंबल्स और फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला का प्लूरल होता है। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज मत बोल देना, बहुत मार खाओगे ऑनलाइन। इधर आओ, ध्यान से देखो, हंसो नहीं, मजाक मत करना, पढ़ाई करो, सीरियस बोले। तो सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। चलो बता देते हैं आपको। चलो जैसे आपने लिख लिए
आपने आपने क्या लिखोगे बताओ? चलो बहुत खुश हो रहे हो, तो H2+O2 ही लिख लिए। तो क्या बनता है बच्चों? H2O। तो ये देखो, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गए, ये हो गए रिएक्टेंट, और ये हो गए प्रोडक्ट। बोलो हाँ, समझ में आई क्या? तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अगर बात करें, केमिकल इक्वेशन हो गया, और दो टॉपिक बचते हैं, जैसे आइसोटोप्स आपसे पूछ लेता है, आइसोटोप्स, और एक होता है आइसोबार। क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है बच्चों? सेम एटॉमिक नंबर, बोलो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है क्या? मास नंबर, इसको बोलते हैं आइसोटोप। एग्जांपल के लिए अगर बात करें बच्चों, आइसोटोप का एग्जांपल जैसे 1H1, 1H2, 1S3, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्रीटियम। ठीक है क्या? ऐसे बच्चों कार्बन का भी लिख सकते हो, कार्बन 12, कार्बन 14, यही होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। आइसोबार क्या होते हैं बच्चों? सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट में नहीं देखा जाता, आइसोबार के केस में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एटम्स आप डिफरेंट एलिमेंट्स बोल सकते हो। सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर इन डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट इन, ऐसे भी लिख लो यहाँ पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है क्या? जैसे अगर आपको बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का भी 14 होता है। ये 7 है, ये 6 है। देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, मास नंबर सेम हो गए। मास नंबर को किससे दिखाते हैं बच्चों? जैसे कोई एलिमेंट होता है, और एक चीज आपको बताते हैं, जैसे कोई एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। ठीक है, इधर होता है जेड, इधर होता है ए। तो जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? ए क्या होता है? मास नंबर। बोलो हाँ। और एक्स क्या है? एलिमेंट। क्लियर है क्या? अरे बोल दो हाँ। और मास नंबर बच्चों क्या होते हैं? यहाँ से फॉर्मूला बन गया, मास नंबर ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बता देते हैं कि मास नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताइए। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मास नंबर कैसे निकालते हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। एटॉमिक नंबर उसके लिए आपको आनी चाहिए। तो मास नंबर अगर निकालना है, क्या मास नंबर अगर निकालना है, तो एटॉमिक नंबर देखना है। क्या देखना बच्चों? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर या तो देखो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर ऑड हुआ, आंख बंद करके 2n+1 लिख लेना। एन क्या है? एन क्या है वहां पे? जो भी एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एन क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर इवन हो तो सीधे डबल कर देना है। बट हर एक ट्रिक की जो है, ये ट्रिक है, हर एक ट्रिक की वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी होती है। तो ट्रिक में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, उसको याद रखना। एक्सेप्शन का मतलब बच्चों ये क्या है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है, इस वजह से हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, आप एक्सपेरिमेंट तो करने जाओगे नहीं। ठीक है, साइंटिस्टों ने किए हैं। ध्यान से देखो, जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 1 ही होता है बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूले पर अगर रखोगे तो 2 1 जा 2 + 1 3 होना चाहिए, लेकिन 1 होता है।
बेरिलियम की बात करें बच्चों, इवन है तो 4 का 8 होना चाहिए लेकिन 9 होता है बच्चों। नाइट्रोजन का बच्चों अगर 15 होना चाहिए लेकिन 14 होता है। क्लोरीन की बात करें तो 35 होना चाहिए, 35.5 होता है आइसोटोप की वजह से, ठीक है। और आर्गन का बात करें बच्चों तो 40 होता है जबकि 36 होना चाहिए। ये आपको अलग से याद करने हैं, बाकी ये फॉर्मूला लगा दो। जैसे मान लो आपको कैल्शियम का निकालना हुआ एग्जांपल, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो यहाँ रखो 22 जा 40 हो जाएगा मास नंबर। क्लियर है क्या? अब जैसे मान लो आपको क्लोरीन का किसका निकालना है, क्लोरीन को छोड़ के मान लो फास्फोरस का निकालना है। फास्फोरस P होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। सही है, 15 हुआ तो N की जगह पे क्या रख लोगे 15। 15 रखो यहाँ पे, 2 इंटू 15 प्लस 1 कितना हो गया, 2 15 जा 30 प्लस 1 31 हो जाएगा मास नंबर। बोलो हाँ। तो जब बच्चों मास नंबर निकल जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर, उसी को बोलते हैं, याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले पता है, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी का भी निकालना हो तो आप यहां से बता सकते हो। जैसे चलो फास्फोरस का ही निकाल लेते हैं। तो मास नंबर कितना है बच्चों 31 माइनस एटॉमिक नंबर 15, तो 15 में से यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों 16 हो गए। कितने? और जनरली याद रखना जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। इसीलिए जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है, क्या यहाँ लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिया जाता है। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि हो सकता है सोडियम आयन का पूछ ले, Na+ का एटॉमिक नंबर पूछे, ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इसलिए Z इज इक्वल टू P। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम जो होता है वो मास नंबर कहलाता है। और मास नंबर ही मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब बच्चों क्या होता है? ये न्यूक्लियस में रहने वाले दो प्राणी जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों को कंबाइंड बोला जाता है न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम का जोड़ देंगे वो मास ऑफ न्यूक्लियॉन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप 10th तक, बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, 10th तक की केमिस्ट्री आप बहुत ढंग से कर लोगे अगर इसको अच्छे से देख लिए तो। 7th 8th 9th 10th सभी बच्चों को बता रहे हैं, अगर इसको ढंग से पूरा देख लिए 2 बार, सिर्फ, ज्यादा नहीं। वैसे तो एक बार भी पूरा देखोगे, नोट बना लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर गलती से 2 बार देख लिए तो 100% समझ में आ जाएगा, फिर कभी भूलोगे नहीं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।